Shall I start, ma'am? Yes, ma'am, you can start. Okay, thank you, ma'am. It's good evening, my dear children. How are you all? Welcome to Vidya Shakti Science Classes. तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ एक्टिविटीज करेंगे हम लोग लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। Now we are going to do some activities based on the topics and also the practice questions. ठीक है, तो सभी तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं अभी। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखेंगे एक एक्टिविटी और उसमें आप मुझे आंसर्स करते जाइएगा जो जो आपके स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा है। तो बेटा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देखिए ज़रा आंसर्स को। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप करिए। Okay, now we are talking about the living organisms. Okay, uh, and their characteristics. That means we already learned the features of living organisms. Now, see here is a statement. They are born, grown, reproduce, and they 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 are born, grow, reproduce, and die. ये किसके बारे में बोला जा रहा है बेटा? Living things, non-living things, both. We know that only the living things are born, they grow, they reproduce and they die. है ना? तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देंगे बेटा? लिविंग थिंग्स का ऑप्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए आप, दे डू नॉट ब्रीथ। अब इसमें से आप किसको चुनेंगे? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। And we know that non-living things they do not breathe. उनमें जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का वो नहीं होता है ना? तो हम क्या लिखेंगे बेटा? कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स को चुनेंगे। ओके बच्चे, अगला जरा जाते हैं। दे नीड वाटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स, है ना? तो लिविंग थिंग्स को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वाटर की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। तो दे नीड वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स, राइट? चलिए आगे चलते हैं। दे मूव from one place to another. They move from one place to another. Here we are talking about the living things, है ना? तो living things में क्या होता है बेटा? वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन in case of plants the locomotion is not there but movement is there. ठीक है? Which characteristics are they showing? क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं बेटा? ईटिंग कैरेक्टर, है ना? वो क्या दिखा रहे हैं? ईटिंग है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उनमें डाइजेशन होता है, साथ साथ में क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी उनमें चलता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी चलता है। ये सारे प्रोसेस जो है किस में आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि हम किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? तो हियर यू कैन सी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ हियर वी हैव सम ब्लैंक्स लेफ्ट हियर, वी आर गोइंग टू फिल अप दीज ब्लैंक्स। ठीक है, हम इसको क्या करने वाले हैं? इसको हम लोग एक एक करके हम क्या करेंगे बेटा? इन सभी को भरेंगे। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो नॉन एज बायोटिक फैक्टर्स, है ना? लिविंग थिंग्स को क्या कहा जाता है बेटा? उनको बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक। क्या कहते हैं उनको? एबायोटिक थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखें बेटा? यहाँ पर देखो, reproduces, growth, sun, does not reproduces, does not respond to any external factors, do not perform any life processes, do not grow, perform different functions like respiration, excretion, plant responds to stimuli. ओके, अब क्या करना है बेटा? यहाँ से एक एक को हम सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे और यहाँ पर हम फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिविंग थिंग्स जो है उनमें क्या फीचर दिखाते हैं? उनमें ग्रोथ होती है ना? ग्रोथ होती है। अगर इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है बेटा?
प्लांट्स में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है सीड में से, फिर सीड जो है सीडलिंग में ग्रो करता है, सीडलिंग से वो एक प्लांट बनता है, प्लांट से वो मैच्योर प्लांट बनता है, फिर क्या होता है बेटा, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना। इन केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम में क्या होता है बेटा, हम में भी ग्रोथ होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था, है ना। पहले एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, उसके बाद वो बेबी ग्रो करता है और मैच्योर होता है, ठीक है। तो ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते बेटा, वो ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या देखें हम लोग, अगला क्या लिखे बेटा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में क्या लिखे। यस, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। ये सभी प्रोसेस जो है किस में चलता है बच्चे, लिविंग थिंग्स में चलता है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है बेटा, दे डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ प्रोसेसेस। उनमें कोई भी प्रकार का कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं चलते हैं, है ना। और अगला क्या करें बेटा, अगला क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, यस, लिविंग थिंग्स responds टू स्टिमुली। कोई भी स्टिमुली होता है, उसके प्रति जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई गर्म पानी है या गर्म चीज है, उसको जब हम छूते हैं, टच करते हैं, इमीडिएटली हम क्या करते हैं बेटा, हम अपने हाथों को दूर हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि वो जो चीज है, जो गर्म चीज है, वो एक स्टिमुली है, और जो हमारा हाथ हटाना है वो क्या है, वो रिस्पॉन्ड है उसके प्रति, है ना। तो ऑल लिविंग थिंग्स दे रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली। अब इसमें हमने एक और बात पढ़ी थी बेटा, क्या पढ़ा था हमने, हमने देखा था कि जो टचमी जो प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, है ना। प्लांट्स में क्या बताया था मैंने आपको, जैसे कि आंवला का जो लीव्स है, गूसबेरी के जो लीव्स होते हैं, और उसी तरह से हमने टच मी नॉट मी मोसा प्लांट के बारे में भी हमने सीखा था, जिसको छूने से, टच करने पर वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फोल्ड कर देते हैं वो, है ना। तो ऑल लिविंग बीइंग्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दे डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। उन पर कोई असर ही नहीं होता है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स का कुछ भी, कोई भी कार्य हो, कोई भी स्टिमुली हो, दे डू नॉट रिएक्ट, है ना, दे डज नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रोसेस क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, लिविंग थिंग्स का, है ना। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या बताया था मैंने बेटा, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया था कि उनका जो लिविंग थिंग्स है, उनके जनरेशन की जो कंटिन्यूटी है, उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, वहां पर रिप्रोडक्शन होता है ना। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन। जस्ट लाइक रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, उनमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिससे कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ओके। तो अपने यंग वंस को वो जन्म देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको बता रहे हैं। नाउ What about non-living things? It does not reproduces. जो non-living things है उनमें reproduction का process नहीं चलता है ना। Now these are two examples. देखो यहाँ पर दो examples दिए गए हैं, ये sun है और यहाँ पर एक plant है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सन किसका एग्जाम्पल है, प्लांट किसका एग्जाम्पल है। देखो प्लांट जो है वो किसका एग्जाम्पल है बच्चे, लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल है, और जो सन है वो इट्स ए नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये हो गया सभी का। देखें हम लोग हमारा आंसर सही है कि नहीं। ओके वेरी गुड, हम सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने ये एक्टिविटी भी कर लिया। अगला एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, चलिए देखें। चलिए बेटा अब हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस ऑफ
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका, सबसे पहले हम किसकी बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है बेटा, एक तो ग्रोथ आ जाती है, अगला क्या आता है, ग्रोथ के बाद न्यूट्रिशन, है ना, उसके बाद एक्सक्रीशन, मूवमेंट, फिर रिप्रोडक्शन। तो ये सभी जो है ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, these are all the important features or the characteristics of living organisms. Now when we talk about modes of nutrition, तो बेटा हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग दिखता है ना। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओटोट्रॉफिक, है ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं बेटा, ओटोट्रॉपिक होते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओटोट्रॉपिक, क्या है बेटा ओटोट्रॉपिक? ओटोट्रॉपिक कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ओटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जिसमें कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, द ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड्स और विच डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन, है ना। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो या तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पर या फिर जो अन्य ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, जैसे कि वी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वी ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक, है ना, वी ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। हम सभी कैसे लोग, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम में क्या नहीं होता, ऑटोट्रॉपिज्म नहीं होता है, हम स्वयं अपने शरीर में भोजन नहीं बना सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, वी डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, है ना। तो हमें कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन अगला है, देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट्स होते हैं। अब ये पैरासाइट्स कौन होता है बेटा, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सपोर्ट के लिए, हैबिटेट के लिए, इन सभी के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। उनका पूरा जो जितना भी न्यूट्रिएंट उनके बॉडी में होता है उनसे वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं और क्या करते हैं, वे जो भी एक होस्ट प्लांट होता है या होस्ट एनिमल होता है उसके ऊपर वो क्या करता है बेटा, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है और वो क्या करता है, उसके जितने भी न्यूट्रिशन के शरीर में होता है उसको वो खींच लेता है। ओके, देन तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है ये हम यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है बेटा, प्लांट्स करते हैं, है ना। ओके, अगला मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोट्रॉप्स। ओके, सैप्रोट्रॉप्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस कौन करता है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या चलता है बेटा, फोटोसिंथेसिस चलता है। एंड यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना। हमने बहुत बार रिपीटेडली इसको हमने क्या किया बेटा, पढ़ा हुआ है। तो ये भी हो गया। चलिए, अब अगला एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। बेटा हमने पढ़ा था कि जो है लिविंग क्रीचर्स में क्या क्या होता है, उनमें जर्मिनेशन होता है प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स में जर्मिनेशन होने के बाद जो है वो उनकी ग्रोथ होती है। नाउ
प्लांट्स के बात हम लोग कर रहे हैं, तो प्लांट्स में से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है। टू ग्रो प्लांट, प्लांट नीड्स एयर, वाटर, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। आप मुझे बताइए, एक प्लांट को ग्रो करने में किस किस की आवश्यकता होती है? एयर की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए बच्चे, अगला देखिए। डैश टेक्स इन एयर एंड यूज सनलाइट टू मेक फूड। ठीक है, क्या जो एयर है और सनलाइट है उसको लेता है और जो है फूड बनाता है? कौन सा पार्ट लेता है बेटा? प्लांट्स का जो लीव्स होते हैं वो लेते हैं, है ना। अगला देखिए, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। क्या ये सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए अगला, प्लांट्स डाई आफ्टर सम टाइम। बिल्कुल सही है। क्यों बेटा? क्योंकि हमने आपको बताया था एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज गॉट अ लाइफ स्पैन। एक लाइफ स्पैन होता है उसका। उस लाइफ स्पैन में क्या होता है बेटा? वो अपना जीवन जो है जीकर खत्म करता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा? वो जीते हैं, बॉर्न होते हैं, है ना। उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी आती है, फिर एक समय ऐसा आता है जब उनके सारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो धीरे 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 करके स्टॉप हो जाता है, और उस कंडीशन को हम डेथ कहते हैं, है ना। तो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? प्लांट्स डाई आफ्टर समटाइम्स। ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है। फिर बेटा हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे पिछले क्लास में? हम लोग कुछ और लंबे टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कर रहे थे। उसको करें हम लोग? बाकी तैयार है? आप सभी ने बाकी क्वेश्चंस को कर लिए है ना? जिससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो आपने कर लिए हैं बेटा? तो कर लिए हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखो, you have learned that different conditions are required for seed germination, है ना। How can we use this knowledge for proper storage of grains and pulses? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो सीड जर्मिनेशन है उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? किसकी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल सही, हमें आ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे हमने जर्मिनेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बता सकता है? आप लोग मुझे बताएंगे? जी हाँ, लाइट की आवश्यकता, वाटर की आवश्यकता होती है ना। और क्या बोलते हैं, तो इन सभी के लिए हमें इन सभी से जो है जर्मिनेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कीप ड्राई। तो जो ग्रेन्स होते हैं या जो पल्सेस होते हैं उनको कैसा रखना चाहिए हमें? उन्हें ड्राई करके रखना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए उसको? ड्राई रखना चाहिए। ड्राई रखने में उसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होता है? एंश्योर ग्रेन्स एंड पल्सेस आर केप्ट इन अ ड्राई एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम इनिशिएटिंग जर्मिनेशन। जैसे ही उन्हें मॉइस्चर मिलता है, क्या होता है बेटा? वो जो सीड्स है वो जर्मिनेट होने लगते हैं, है ना। क्या होने लगते हैं? जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। अगला है कूल स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, चीजों को हमें कैसा रखना चाहिए? उनको हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में रखने का क्या फायदा है बेटा? बताएंगे आप मुझे? अगर हम जो ग्रेन्स है या पल्सेस है उनको अगर हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो उससे क्या फायदा है? बताइए आप लोग मुझे। वहां पे जर्मिनेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, जर्मिनेशन क्या नहीं होने वाला है? नहीं होगा, है, होता है ना। तो यहां पर आप देखिए, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर इन अ कूल प्लेस टू स्लो डाउन एनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हम लोग अगर फ्रिज में रखते हैं तो वहां पर कोई और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के उसमें नहीं आता है। ठीक है। यस। अगला देखिए, इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो हमें क्या करना चाहिए? जो पल्सेस और ग्रेन्स है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम जर्मिनेशन वी कैन यूज एयर टाइट कंटेनर्स टू लिमिट एक्सपोजर टू एयर। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? जर्मिनेशन से उन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं हमारे घरों में
हमारी जो मम्मा है, आप किचन में जाओ तो जो ग्रेन्स है या पल्सेस है उनको कैसे रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको एक बार एयर का एक्सपोजर मिल गया या मॉइस्चर का एक्सपोजर मिल गया तो वो दे स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, है ना? तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट वी कैन यूज एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है हमसे? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज and distinguishing features, or we can say what are the similarities and differences between the life cycle of a mosquito and a frog। एक frog में और एक mosquito का जो life cycle होता है, हमने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग क्या है और मस्कीटो में क्या क्या लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलैरिटीज भी पूछी गई है और क्या पूछा गया है, डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। लेट्स सी द सिमिलैरिटीज फर्स्ट। ठीक है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज होती है देखिए। नाउ द सिमिलैरिटीज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो एंड अ फ्रॉग आर, क्या है बेटा? फर्स्ट वन, बोथ अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन विद डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस, है ना? ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों में क्या होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं, एक के बाद दूसरा लाइफ स्टेज इनका आता है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बोथ मॉस्किटोज एंड फ्रॉग्स, ठीक है, उनका जो लाइफ होता है स्टार्ट्स एज एग्स। तो क्या करते हैं बेटा, जो एडल्ट मॉस्किटो है ये जो एडल्ट फ्रॉग है, दे ले एग्स, वो एग को ले करते हैं, है ना? तो उनका लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे? एग से स्टार्ट होता है। Now, if we talk about the differences between the life cycles of mosquito and frog, तो क्या बात करेंगे हम लोग? देखो, मस्कीटो का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। विच आर द 4 स्टेजेस? कौन से स्टेजेस हैं बेटा? हमने पढ़ा है एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, है ना? कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं किसमें? मस्कीटो के लाइफ साइकिल में। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, क्या है फ्रॉग में? कौन कौन से स्टेजेस होते हैं बेटा? एग स्टेज होता है, देन द टैडपोल स्टेज, फ्रॉगलेट स्टेज, एडल्ट स्टेज, है ना? तो आपने देखा क्या डिफरेंस है? एक स्टेज तो कॉमन है, उसके बाद आपने देखा टैडपोल स्टेज आता है उनका। टैडपोल स्टेज में क्या होता है बेटा? टैडपोल्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, है ना? उनका गिल्स होता है, उनकी एक टेल होती है, तो वो पानी में रहते हैं। और उसके बाद उनका स्टेज आता है फ्रॉगलेट स्टेज, उसके बाद फिर एडल्ट स्टेज आ जाता है। ओके, नाउ द मॉस्किटोज आर एंटायरली टेरेस्ट्रियल इन एडल्ट स्टेजेस। मॉस्किटोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो पूरी तरह से कैसे होते हैं? जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? वाटर में भी रह सकते हैं और कहाँ रह सकते हैं? लैंड में भी रह सकते हैं, है ना? चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट कैच इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम टू गेट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, यानी कि उनका जो मूवमेंट होता है, प्लांट मूवमेंट कहते हैं हम लोग, तो उनकी जो लीव्स का जो मूवमेंट होता है उससे वो क्या करते हैं? उन इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उनको लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। किस लिए? टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। ठीक है, तो सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स अगर एग्जाम्स में पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड सनड्यूज। सो दीज 3 प्लांट्स आर कैसे प्लांट्स है बेटा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है,
तो आप देखते हैं इनका जो प्लांट बॉडी है, इसमें जब भी कोई इंसेक्ट आकर यहाँ पर कहीं बैठता है, वे क्या करते हैं, जल्दी से इसको वो क्लोज कर देते हैं अपने स्ट्रक्चर को, स्लीव्स को, और क्या करते हैं, वो जो इंसेक्ट है वो अंदर जाता है और उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है वो अपने बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आपको बताया था व्हाट इज ग्रोथ और हाउ कैन वी डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, मास एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि आप ग्रोथ कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? आपके साइज में इंक्रीज होना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके साइज में इंक्रीज होना, उसके ओवरऑल मास में इंक्रीज होना, और पूरा जो डेवलपमेंट होता है उनके शरीर का, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है बेटा? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच organisms obtain and utilize nutrients from food for growth, development and energy। तो ये सब हमने बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोटीन्स, शुगर से नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी किस में आते हैं बेटा? ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। And these nutrients are very very essential for the growth and development of our body। ठीक है, रेस्पिरेशन भी बताया, क्या था रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। ओके, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, और जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग होता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्टिमुलस? स्टिमुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड, है ना। हम कोई भी चीज के लिए या फिर किसी एक ऐसी घटना के लिए जो लिविंग बीइंग्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये लिविंग बीइंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स में एक ऐसा फीचर नहीं होता है। लिविंग थिंग्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, तो स्टिमुलस के प्रति अगर हम कोई रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम लिविंग बींग्स हैं, है ना। तो ये स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट लिविंग बींग्स टू रिस्पॉन्ड इज नोन एज स्टिमुलस। हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? सनलाइट के प्रति प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? वे अपना जो भाग होता है, अपना शरीर का जो भाग होता है, यानी कि प्लांट बॉडी जो होती है, द plants always grows towards the sunlight, है ना, the shoot system especially। व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स? देखो बेटा, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्टिविटी के थ्रू मैंने समझाया है आपको कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जियोट्रॉपिज्म जो होता है, मूवमेंट ऑफ द रूट्स इन प्लांट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ जब प्लांट्स की जो रूट्स का मूवमेंट होता है, यानी कि नीचे की तरफ जब बढ़ता है, तो उस मूवमेंट को हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ओके, और फोटोट्रॉपिज्म क्या था? फोटोट्रॉपिज्म यानी कि उनका जो मूवमेंट होता है, प्लांट बॉडी का जो मूवमेंट, यानी कि जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है, द मूवमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट या लाइट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। देन व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? तो इसके लिए हमें वाटर, एयर, सुटेबल लाइट और डार्क कंडीशंस, ये सभी किसके लिए चाहिए होता है बेटा? सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था, डू ऑल सीड्स रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन? तो नो, सभी सीड्स को जरूरत नहीं होती। सम सीड्स नीड लाइट while others require darkness to germinate। ठीक है, फिर हमने लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट के बारे में भी पढ़ा था कि क्या पढ़ा था बेटा हमने? एक प्लांट है वो ग्रो करता है कहाँ से? एक सीड से वो सीडलिंग बनता है, मेच्योर होता है, मेच्योर प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आता है, एंड द फ्रूट्स
कंटेन सीड्स, ठीक है, टू जनरेट न्यू प्लांट, उसमें से फिर नया प्लांट निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, इसी को हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड एंड एंड्स इन अ सीड। Now what is the outer covering of a seed called आपको पता है अच्छी तरह से क्या है। सीड कोट जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है सीड का, वो सीड को फिजिकल डैमेज से बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है, साथ ही साथ इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। ओके, तो बेटा हमने सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सभी क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आज के क्लास को वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।